Hey, what's up guys, और टेक हेयर। और आज हम यहाँ पर बात करेंगे एप्पल के इकोसिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इकोसिस्टम होता क्या है। इकोसिस्टम एक ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ पर सिमिलर चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं एक दूसरे से, और यही सेम चीज़ अप्लाई करती है एप्पल के गैजेट्स पर, चाहे वो आईफोन हो, चाहे वो मैकबुक हो, एप्पल वॉच हो, आईपैड हो, आईमैक हो या फिर एयरपॉड्स हो। ये सारी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, और यही एक सिस्टम आप कह सकते हैं एक इकोसिस्टम बनाता है, जिसे आप सिमिलर फैशन में कह सकते हैं, क्योंकि एप्पल के प्रोडक्ट्स हैं तो एक एप्पल का इकोसिस्टम। शुरुआत करते हैं आईफोन से। जैसा कि आप जानते हैं कि आईफोन जिसने एक बार यूज़ कर लिया वो दोबारा एंड्रॉयड फ़ोन नहीं यूज़ करता। लेकिन कुछ लोग आर्गू करेंगे, यार आईफोन तो इतने फीचर्स देता भी नहीं है, आईफोन के अंदर ये फ़ीचर नहीं है जो सैमसंग दे रहा है, जो वन प्लस दे रहा है, फिर भी लोग आईफोन ख़रीदते हैं। उसके पीछे एक वजह है। सबसे पहले एप्पल आपको बेस्ट इन क्लास हार्डवेयर देता है, उसके अंदर चिप क्वालिटी बेस्ट इन क्लास होती है। उसके बाद बेस्ट इन क्लास डिज़ाइन प्रोवाइड करता है, और तीसरी चीज़ बेस्ट इन क्लास यूज़र एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है अपने सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के थ्रू। यूज़र एक्सपीरियंस एक की टर्म है जहाँ पर आप कह सकते हैं किसी भी ब्रांड को मोस्ट वैल्यूएबल या फिर मोस्ट लॉयल बनाता है। अगर आपका यूज़र एक्सपीरियंस एंड टू एंड एक्सपीरियंस बेस्ट है तो कोशिश यही रहेगी यूज़र की भी कि वो आप ही के प्रोडक्ट्स खरीदे बजाय किसी और ब्रांड की तरफ जाने के। और ये चीज़ एप्पल ने एक तरीके से आप कह सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से अप्लाई करी है अपने लगभग सारे प्रोडक्ट्स पर, और यही एक वजह है कि उनके प्रोडक्ट्स इतने लोग पसंद भी करते हैं और लेने की चाहत भी रखते हैं। अब शुरुआत करते हैं कि यूज़र एक्सपीरियंस है क्या। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप के पास आईफोन है, आपके पास एक मैकबुक है। अब आप चाहते हैं कि मुझे एक वायरलेस हेडफोन चाहिए। मार्केट में काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन आप सोचते हैं कि यार क्यों ना मैं एप्पल के ही वायरलेस हेडफोन्स खरीदूँ, जिन्हें आप जानते हैं एयरपॉड्स या फिर एयरपॉड्स प्रो के नाम से, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव हैं इंडियन मार्केट के हिसाब से, अप्रॉक्सीमेटली 25,000 रुपीज़, यानी लगभग 320 US डॉलर्स के बराबर। तो फिर भी आप उन्हें लेते हैं इतने एक्सपेंसिव होने के बावजूद। उसकी एक वजह है, क्योंकि ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, जैसा कि मैंने बताया, एप्पल खुद सारी चीज़ें अपनी बनाता है और इनके बीच में एक सीमलेस इंटीग्रेशन तैयार करता है। तो एयरपॉड्स आपको वही एक सीमलेस यूज़र एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है आपके आईफोन पर भी और आपके मैकबुक पर भी, और तमाम एप्पल गैजेट्स पर, जैसे आईपैड और एप्पल वॉच। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको आईफोन के बजाय अब अपने मैकबुक पर एयरपॉड्स को यूज़ करना है, तो जो स्विचिंग होगी, जो कनेक्टिविटी होगी स्विचिंग की, वो काफ़ी सीमलेस और काफ़ी स्मूथ होगी दोनों डिवाइसेस के बीच में। इतनी स्मूथ कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप दूसरे डिवाइस पर काम करना शुरू कर चुके हैं। और यही एक वजह है स्मूथनेस की, यूज़र एक्सपीरियंस की, जो एप्पल को डिस्टिंक्ट बनाता है और ब्रांड से। हालांकि वन प्लस, सैमसंग, गूगल, तीनों कंपनीज़ ये कोशिश कर रही हैं कि वो अपने अपने इकोसिस्टम बनाएं और यूज़र्स को दें, पर उनमें जो एक्सपीरियंस है वो आज भी काफ़ी हेक्टिक है, काफ़ी डिफ़िकल्ट है, और काफ़ी एक से कम्बरसम है, काफ़ी हौच पौच टाइप की सिचुएशन है। हालांकि वो कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ साथ एप्पल आपको कई ऐसे यूनिक फीचर्स देते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ आपको एप्पल के हार्डवेयर पर ही मिलेंगे, जैसे कि एयर ड्रॉप। ये फैसिलिटी आपको अलाउ करती है कि आप अपने गैजेट्स यानी आईफोन, आईपैड और मैकबुक के बीच में फाइल्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं वायरलेसली इन अ पीयर टू पीयर फैशन, यानी सिंगल टू सिंगल डिवाइस ओवर वाईफाई एंड ब्लूटूथ। और काफ़ी अच्छी सर्विस है। आप शेयर हिट कीजिए, तुरंत आप अपने डिवाइस को पहचानिए और फाइल आपकी तकरीबन नॉर्मल टाइम में पहुंच जाएगी। बड़ी फ़ाइल हो, छोटी फ़ाइल हो, बड़ी फ़ाइल थोड़ा टाइम लेती है, पर हाँ, टोटल बात है कि जो एक्सपीरियंस यूज़र को मिलता है वो हेक्टिक फ्री है, हैसल फ्री एक्सपीरियंस आपको मिलता है।
उसके बाद है एक और फीचर कंटिन्यूटी। जैसे कि आप अपने मैकबुक पर काम कर रहे हैं, आपका आईफोन चार्जिंग पे है और उस पर एक कॉल आती है, तो आपको वो कॉल बजाय अपने आईफोन पर अटेंड करने के आप उसे डायरेक्ट अपने मैकबुक पर अटेंड कर सकते हैं इस फीचर की मदद से। आप मैसेजेस यानी आई मैसेजेस यूज़ करते हैं आईफोन पर, तो उन्हीं मैसेजेस को आप कंटिन्यू कर सकते हैं अपने मैकबुक पर या फिर आईपैड पर। आप फेस टाइम कॉल अटेंड कर रहे हैं तो वो आप डायरेक्ट कंटिन्यू कर सकते हैं अपने मैकबुक पर। और इसी के साथ तमाम और ऐसे फीचर्स हैं जो एप्पल को एक डिस्टिंक्टिव यूज़र इंटरफेस यानी यूज़र एक्सपीरियंस देता है और ब्रांडेड कंपनीज की बजाय। पर क्या ये एक्सपीरियंस परफेक्ट है? अच्छा है, बहुत अच्छा है, मैं मानता हूँ। इट्स द बेस्ट इन क्लास एनी कंपनी कैन प्रोवाइड राइट नाउ। या इस चीज़ से आप सब एग्री करते हैं। क्या ये परफेक्ट है? मेरे हिसाब से आप इस सिस्टम को परफेक्ट नहीं कह सकते। क्योंकि कुछ चीज़ें एप्पल की तरफ से इसमें इतनी रिस्ट्रिक्टिव हैं, इतनी लॉकडाउन है कि आप इसको किसी और चीज़ पर यूज़ ही नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल एक सॉफ्टवेयर है एक्सकोड। अब एक्सकोड आप अगर iOS डेवलपर हैं तो आपको जैसे ऐप्स बनानी हैं iOS प्लेटफॉर्म के लिए, तो आपको ज़रूरी है कि आपके पास मैकबुक होना ही चाहिए, यानी मैक होना चाहिए। आप उस एक्सकोड सॉफ्टवेयर को किसी और मशीन या किसी और विंडोज़ मशीन पर नहीं यूज़ कर सकते किसी भी तरीके से। तो एक डाउन साइड है। एक डेवलपर है, वो बेचारा शुरुआत कर रहा है iOS डेवलपमेंट पर उसका बजट नहीं कहता है कि वो मैकबुक ख़रीद सके, तो ये शायद एक मेरे हिसाब से डाउन साइड है। और जहाँ तक प्राइस पॉइंट की बात आई, एप्पल के प्रोडक्ट्स काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, चाहे वो आईफोन हो, चाहे वो आईपैड हो, चाहे वो एयरपॉड्स हों, कोई भी एक्सेसरीज़ हैं। अभी रिसेंटली मैंने एयरटैग्स और एयरटैग्स की चेन मंगाया, तो दोनों ही काफ़ी एक्सपेंसिव मुझे पड़े, लगभग 3000 ईच के पड़े वो। तो काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स एप्पल देता है और यही एक्सपेंसिवनेस डिफ़िकल्ट बनाती है यूज़र्स को इस इकोसिस्टम से बाहर निकलने के लिए। क्यों? फॉर एग्ज़ाम्पल अब आप iCloud यूज़ करते हैं या फिर आप एप्पल म्यूज़िक सर्विस यूज़ करते हैं, एप्पल फिटनेस यूज़ करते हैं या फिर एप्पल वॉच यूज़ करते हैं अपने आईफोन के साथ। आप सोचते हैं कि यार अब मैं सैमसंग ट्राई करता हूँ। आपके लिए ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि आप iCloud का डेटा सैमसंग पर ट्रांसफ़र करें, एप्पल म्यूज़िक को स्पॉटिफाई पर यूज़ करें, या फिर एप्पल वॉच आपकी बेसिकली यूज़लेस हो जाएगी बिना किसी आईफोन के, क्योंकि वो एक्सपीरियंस नहीं प्रोवाइड करेगी जो आईफोन पर देती है। तो ये कुछ तमाम ऐसी रिस्ट्रिक्टिव चीज़ें हैं जो इस सिस्टम को कह सकते हैं इम्परफेक्ट बनाती हैं और काफ़ी रिस्ट्रिक्टिव बनाती हैं यूज़र के लिए। तो इससे आप जान सकते हैं कि आप जितना एप्पल के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, यानी जितने एप्पल के प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, उतना ही आपके लिए मुश्किल हो जाएगा इस इकोसिस्टम से बाहर निकलना। क्योंकि मैं मानता हूँ कि एप्पल के प्रोडक्ट्स बेस्ट हैं और हैं भी, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे वो आईफोन का यूज़र एक्सपीरियंस हो, मैकबुक की सॉफ्टवेयर क्वालिटी हो, बिल्ड क्वालिटी हो, एयरपॉड्स की सीमलेस कनेक्टिविटी हो, या एप्पल वॉच की बेस्ट इन क्लास हेल्थ सर्विसेज हों, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ कि आपको और प्लेटफॉर्म्स पर भी एक बार यूज़ करने की कोशिश करनी चाहिए। आप जानते हैं कि एक टर्म आती है वॉल्ड गार्डन, यानी दीवारों से घिरा हुआ गार्डन। यूजुअली गार्डन खुला ओपन स्पेस होता है जहाँ पर कोई भी आ जा सकता है, लेकिन एप्पल का एक वॉल्ड गार्डन है जिस पे एक गेट है, एप्पल गोल्डन गेट, और उसकी जो चाबियाँ हैं वो एप्पल के पास हैं। तो आप जाना चाहते हैं तो गोल्डन गेट की चाबियाँ खरीद लीजिए, जो कि बहुत एक्सपेंसिव हैं। हालांकि ज़्यादातर इसी वॉल्ड गार्डन में रहते हैं क्योंकि ये अच्छे आपको यूज़र एक्सपीरियंस देता है, अच्छा प्रोडक्ट्स देता है, अच्छी सर्विसेज देता है, तो ज़्यादातर लोग नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन कुछ होते हैं मेरी तरह नर्डी स्टफ़ या फिर नर्ड्स, गीक्स, जिन्हें दूसरे प्लेटफॉर्म को यूज़ करना भी पसंद करना अच्छा लगता है, जो और स्मार्टफोन्स या और ब्रांड्स को यूज़ करना चाहते हैं। तो मेरी एक वजह है कि आप एक बार उस वॉल्ड गार्डन की वॉल से एक बार
बाहर झांक ज़रूर लें कि बाहर की दुनिया में यानी बाहर की कंपनीज़ में और ब्रांडेड कंपनीज़ में क्या सॉफ्टवेयर फीचर्स आ रहे हैं, क्या स्पेसिफिकेशंस आ रही हैं, क्या नए फीचर्स आ रहे हैं जो आईफोन लैग करता है। और शायद आप इतने डीप इन्वेस्टमेंट ना करें एप्पल के इकोसिस्टम में। मैं एप्पल के इकोसिस्टम को बिल्कुल बेकार नहीं बता रहा। इट्स अ बेस्ट इन क्लास इकोसिस्टम यू कैन गेट राइट नाउ, पीरियड। इतना अच्छा कि सैमसंग और गूगल और वन प्लस, ये तीनों और तमाम मेजर कंपनीज, शायोमी, चाइनीज़ कंपनीज, ये सारी एक अपने अपने इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रही है। कोई होम पॉड के कंपटीशन में स्पीकर ला रहा है, कोई एप्पल वॉच के कंपटीशन में स्मार्ट वॉच ला रहा है, कोई होम अप्लायंसेस ला रहा है, कोई हेल्थ सर्विसेज ला रहा है। तो तमाम ये सारी कंपनीज जो हैं अपने अपने इकोसिस्टम को डेवलप करने में लगी पड़ी हैं। मेरी बस एक ओपिनियन है, एक राय है कि आप एक बार और ब्रांड्स को चेक करें, उनके फीचर्स को चेक करें और अपने यूसेज के हिसाब से इस अलग अलग प्लेटफॉर्म को यूज़ करें, क्योंकि ना सिर्फ इसमें आपका फ़ायदा होगा, आप कंपनीज़ को भी पुश करेंगे कि वो ये फीचर आपको आपके प्रेफरेबल प्रोडक्ट्स में आपको दें। जैसे कि अब iPhone 12 Pro है, इट्स अ फ़ोन विच कॉस्ट यू अराउंड लाइक मोर देन 1 लाख रुपीज़, और उसी के कंपटीशन में है सैमसंग गैलेक्सी S21 Ultra। दोनों फ़ोन 1 लाख से ऊपर के हैं, यानी तकरीबन US कैन से मोर देन $1000, और दोनों ही फ्लैगशिप डिवाइसेस हैं, दोनों के पावरफुल प्रोसेसर्स हैं। पर सैमसंग आपको दो चीज़ें एक्स्ट्रा देता है, एक Edge-to-Edge सीमलेस डिस्प्ले और 120 हर्ट्ज़ हाई रिफ्रेश रेट, और कैमरा सिस्टम दोनों का लगभग सेम है। 120 हर्ट्ज़ डिस्प्ले आपको एप्पल के आईफोन में नहीं मिलेगी, हालांकि रूमर्स ये हैं कि आईफोन 13 में वो आने वाली है। पर फिर भी अगर आप अब की बात करें, प्रेजेंट की बात करें, तो फीचर के हिसाब से सैमसंग यहाँ पर जीतता है। लेकिन लोग फिर भी आईफोन को पसंद करते हैं और लेते हैं। उसकी सिर्फ एक वजह है, उन्हें फीचर से मतलब नहीं, उन्हें यूज़र एक्सपीरियंस से मतलब है, जो उन्हें और प्रोडक्ट्स के ज़रिए मिलता है अपने आईफोन पर। चाहे वो मैकबुक की बात हो, एयरपॉड की बात हो, एप्पल वॉच की बात हो, आईपैड की बात हो, ये सारी चीज़ें आपस में इतनी बेहतरीन तरीके से इंटरकनेक्टेड हैं कि आपका जो यूज़र एक्सपीरियंस है या फिर आपका एक जो फाउंडेशन है, आपका मन ही नहीं करता कि आप इस इकोसिस्टम से बाहर निकलें। तो यही एक वजह है कि एप्पल का इकोसिस्टम इतना अच्छा है और इतना प्रेफरेबल है कस्टमर्स के बीच में कि वो इसके लिए इसकी तरफ काफ़ी लॉयल हैं और इसको जल्दी से छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो यही एक मेरा ओपिनियन था कि एप्पल इकोसिस्टम है क्या, इसके फीचर्स क्या हैं, इसके प्रोज क्या हैं, इसके कॉन्स क्या हैं, और कंपनीज़ की तरफ क्या आपकी सोच होनी चाहिए, क्या आपको यूज़ करने चाहिए या नहीं। मैं शायद कहीं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप नीचे थम्स अप बटन को स्मैश कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही मोर वीडियोस के लिए इन द फ्यूचर। सो until the next video, peace out and stay safe। ख्याल रखिएगा अपना।